कहा लोगों से कि आओ यहाँ जी लो, लेकिन याद रखना बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा गांव ही बनेगा। तो शहर किसी को अपने गोद में ज्यादा दिन नहीं रखता है। लोग नौकरी के तलाश में चाहे जितना भटक ले, देखना रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब सुकून से रहेंगे। पूरी जिंदगी बिता दी, अब आखिरी पल में तुम सुकून ढूंढने आए हो। नहीं समझ में आया? सोचा था कि घर बनाकर बड़े सुकून से जिंदगी जिएंगे, घर की जरूरतों ने तो मुसाफिर बना दिया। आप अपने पिताजी को देखिएगा, बड़े अरमान से घर बनाए होंगे कि बड़ा सुकून से रहेंगे, लेकिन आपकी जरूरत पूरा करते करते आपके पिताजी एक मुसाफिर, एक से बस एक ही चीज मांगी जाती है, विजडम, विवेक। ना तो स्कूल में मिलती है, ना कॉलेज में मिलती है, ना मार्केट में मिलती, कहीं मिलती ही नहीं। बड़ी प्यारी चीज है विजडम। युद्ध 3 चीजों से जीते जाते हैं, एक शरीर की ताकत से, एक मन की ताकत से, और एक विजडम से। लेंगे कि अगर भगवान ना करे मेरा IIT या नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी मैं जीवन में असफल होकर नहीं मरेगा। एक एग्जाम तुम्हारी औकात डिसाइड नहीं करती। आपका सपना जो होना चाहिए ना, वो आपकी औकात से बड़ा होना चाहिए। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से बड़ी हो जाएगी और वो समय आएगा, और उस समय के लिए अपने को बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जीवन में याद रखिएगा, रेस इतनी रखिए जिंदगी की रफ्तार ऐसे, 1 साल की कड़ी मेहनत आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा। लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में हैं जिनके माँ बाप इतने सक्षम हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत हो ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। देखिए, जहाँ आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, लाइफ में कुछ भी करो फुल ऑन करो, ऑनेस्टी से करो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। हार में भी मजा आएगा। ऑनेस्टी से कोई चीज करके जब हारोगे, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, स्माइल भी आएगी। ये अपन लड़ा था यार, लड़ा था अपन, फिर लड़ेगा, फिर से लड़ेगा, मजा आएगा। देखिए, जहाँ आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। बहुत छोटा बच्चा था, 3 साल का, और गया था स्कूल में एडमिशन लेने। और हर बाप की तरह मेरे बाप को मेरे ऊपर बहुत गर्व है। अरे मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। वो पापा लोग होते हैं ना, मैडमों के सामने जाके पूरी डींगे हाँकते हैं, अरे कुछ भी पूछ लीजिए इससे, सब बता देगा। वो नर्सरी के लिए इंटरव्यू होता है ना स्कूल में ज्वाइन करते वक्त, तो गए तो जो टीचर थी उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा, अलग पैरेट किस कलर का होता है? 3 साल का अलग पांडे, ऑरेंज कलर का। मम्मी गंदर दी, अलग क्या बोल रहे, अलग क्या बोल रहे? पिताजी सामने आए, बोले जंगल में कहीं एक ऑरेंज पैरेट तो होता होगा। इस लेवल का सपोर्ट अगर आप बच्चे को देते हो तो क्या कॉन्फिडेंस आता है उससे। सिगरेट से खराबी जानते क्या है? जितना वो पी रहा है उससे ज्यादा हानिकारक वो जो धुआं छोड़ रहा है उसको सुनने वाला है। वो पिया तो केवल टोबैको गया, अगर छोड़ा ना तो उसके फेफड़े की गंदगी भी गई, और टोबैको तो है ही है। वो ले गया डबल, सामने वाले को और ले गया यहाँ पे, बिना मतलब की चीजें। ये मतलब क्या ही बताएंगे। पैदा हुआ, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। अगर बनना है IAS तो लंबे समय तक धीमी गति में, मंद गति में चलने वाला मोटिवेशन, एनर्जी, आत्मविश्वास, संकल्प, पढ़ने की इच्छा, और सफल होऊंगा ही होऊंगा ये भरोसा, अगर ये सब धीमी और मध्यम गति में चलता है लगातार, तो बनेंगे IAS। काश तुम एक बात समझ जाओ बस, तो समझ लो मेरा पढ़ाना सफल हो जाए। कि तुम्हारे पास एक बहुत जादुई चीज है, कितनी जादुई, कितनी कि अगर तुम उसको यूज करना जान जाओ तो तुमको भगवान बना दे। इसलिए मैंने खुदा नहीं कहा, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि खुदा
खुदा है, कोई खुदा बन नहीं सकता, लेकिन हिंदू मानते हैं कि कोई भी भगवान बन सकता है। भैया जी कैसे हैं? आज नारियल पानी वाले ने तुम्हारा हाल फिर से पूछा। विनीत जी गुड मॉर्निंग। आज गुप्ता जी ने भी तुमको गुड मॉर्निंग बोला है। आ गए, क्या कहोगे बताओ। अरे जो तुम्हारा मन करे वो बना लो। तुम बताओ, तुम्हारा जो मन करेगा वही बनाऊंगी। राजमा बना लो। ठीक है। मनपसंद खाने पे बन रहा है तुम्हारी वजह, तुम्हारी वजह से तो मेरी जिंदगी पलट गई। जब पैसे ना हुआ करे ना तो यहाँ आया भी मत कर। चले जाते हैं सुबह सुबह उधार मांगने, कहाँ जाते हैं? तो मेन गेट है ना वो बनवाना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ सारे घरों से ना 1000 रुपए कंट्रीब्यूट कर। गुड मॉर्निंग। रोज सुबह सुबह टोक के दिन खराब कर देता है। सुनो, आज राजमा चावल बना लो, काफी दिन से बने नहीं ना तो मन कर रहा है खाने का। मन कर रहा है ना तो खुद बना के खा लो। नौकरानी नहीं हो तुम्हारी, एक मेड तो लगा नहीं पा रहे हो तुम। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है, उसके बाद सर को मनपसंद का खाना खाना है। जब तुम मेरे पास नहीं थे ना, ये लोग मेरे को ताना मारा करते थे, मुझे देखते ही मुंह मोड़ लिया करते थे। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि तुम सबसे जरूरी नहीं हो। और सच बोलूं तो तुमसे मिलने के बाद मुझे ये पता लगा कि इस दुनिया में सबसे जरूरी सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। संघर्ष को मस्ती बना लो, और हिंदुस्तान में तो जरूर बना लो, क्योंकि यहाँ जितनी टांग खिंचाई होती है और अपने ही करते हैं सारे अपने। जिस दिन तुम नकाब हटाकर देखोगे ना, सब अपने लोग मिलेंगे। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? सब। आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप उसको 200 बार बनाइए, एक के सवाल या 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ससुरा इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। ई स्टेप तो छोड़ सकते थे, ई स्टेप तो छोड़ सकते हैं। जब हम रोटी बेलते हैं ना, तो हमरा से बेलैबे नहीं करता, चाप देते हैं पकड़ के उसको, क्योंकि हमें प्रैक्टिस, हमने समय नहीं। जिंदा करो, और मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, ध्यान करो और योग करो। मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो। ताकत पैदा करो, ताकत से उत्साह पैदा हो, और उत्साह से तुम विजेता बनो। कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। पढ़ना है यार, बहुत मेहनत लगानी है, आखिरी का समय है। फिर से बोल रहा हूँ, हर कोई रगड़ रहा है, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है जो कि तुमसे ये बोलता है कि भाई इससे तो नहीं हो पाएगा। उस हर एक इंसान को गलत प्रूव करना है। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना। जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको 1 साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए पार्थ, विजय तुम्हारी ही होगी। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। और जिसको ये पता है कि मेरा ज्ञान बहुत करना, वो विनम्र ही रहेगा। और इसलिए जो बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप कभी सुनेंगे, मैं जानता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, सबसे बड़े प्रोफेसर क्या बोलते थे कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ। कभी नहीं बोलते थे कि मैं प्रोफेसर हूँ। इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ? अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात करेंगे। सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है। उधर भी वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए।
वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता।